कभी आपने सोचा है क्यों कई लोग सालों तक भगवान का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, फिर भी उनके जीवन में कुछ बदलता नहीं? क्यों कुछ साधक दशकों तक ध्यान करते हैं और कुछ ही महीनों में ईश्वर का साक्षात्कार पा लेते हैं? आज की ये सच्ची घटना हमें इस रहस्य की गहराई तक ले जाएगी। ये घटना है एक महान योगी श्री एम ऊ की आत्मकथा अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर से। एक ऐसी घटना जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उस दिन मंदिर में भीड़ बहुत थी। हर कोई भगवान के दर्शन के लिए उतावला था, पर उस भीड़ के बीच एक युवा खड़ा था, शांत, गहरे विचारों में डूबा। वह था श्री एम। वह सिर्फ दर्शन करने नहीं आया था, वह कुछ महसूस करना चाहता था, ईश्वर की उपस्थिति, वह शक्ति जो सब कुछ चला रही है। लेकिन मंदिर की भीड़, शोर और दिखावे के बीच उसके भीतर और अधिक खालीपन भर गया। तभी एक वृद्ध पुजारी जो वर्षों से मंदिर में सेवा कर रहे थे, धीरे धीरे पास आए। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। बेटा, जिसे तू ढूंढ रहा है वह इस शोर में नहीं मिलेगा। इस मंदिर से कुछ दूर, उस पहाड़ी के पार, एक गुफा है जहां स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ है। जाओ, वहां तुम्हें कुछ मिलेगा जो यहाँ नहीं है। श्री एम ने उनकी आंखों में देखा, जैसे किसी अजनबी ने अचानक जीवन का रास्ता दिखा दिया हो। श्री एम अकेले निकल पड़े। रास्ता पथरीला था, पर मन दृढ़। पेड़ों के बीच से छन कर आती धूप, झाड़ियों की सरसराहट, सब कुछ एक रहस्यमय सन्नाटे में था। घंटों की यात्रा के बाद वे उस गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर गहरा अंधकार था, पर एक धीमी आवाज गूंज रही थी, नमः शिवाय, नमः शिवाय। धीरे धीरे जब उनकी आंखें अंधेरे में अभ्यस्त हुईं, तो उन्होंने देखा एक वृद्ध तपस्वी शिवलिंग के सामने बैठे हैं। उनके शरीर पर सिर्फ एक कमंडल और मृगचर्म, आंखें बंद, सांसें स्थिर, जैसे स्वयं समय ठहर गया हो। श्री एम चुपचाप बैठ गए। घंटों बीत गए, न वृद्ध ने आंखें खोलीं, न जप रुका। रात का अंधेरा गहराने लगा। फिर धीरे से वृद्ध ने आंखें खोलीं। श्री एम ने विनम्रता से पूछा, स्वामी जी, मैं कई वर्षों से साधना कर रहा हूँ, पर मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है, क्या ईश्वर सच में सुनते हैं? क्या यह मंत्र जाप वास्तव में हमें ईश्वर तक पहुँचाता है? वृद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनके होंठ कांपे, आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, 40 साल हो गए, हर दिन इसी शिवलिंग के सामने बैठता हूँ। हर सांस के साथ नमः शिवाय जपता हूँ, पर आज तक मुझे भगवान की एक झलक भी नहीं मिली। श्री एम भीतर तक हिल गए। एक साधक जिसने 40 साल समर्पित कर दिए, फिर भी खाली। क्यों? क्या मंत्र में शक्ति नहीं, या हम उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे? उन्होंने गहराई से सोचा, शायद मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, शायद इसमें कुछ ऐसा है जो हमारे भीतर के दरवाजे खोलता है, और हम उस दरवाजे के बाहर ही भटक रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा कि हम दिन में कितनी बार भगवान का नाम लेते हैं, पर क्या हमने कभी महसूस किया कि नाम में शक्ति है? मंत्र का अर्थ है मन को मुक्त करने वाला। मन प्लस त्रा मंत्र। यह केवल उच्चारण नहीं, एक कंपन है जो जब सही भाव से किया जाए तो आपकी चेतना को बदल देता है। मंत्र तब काम करता है जब हम उसे सिर्फ जपते नहीं, बल्कि जीते हैं। मीराबाई, तुलसीदास, तुकाराम, उन्होंने सिर्फ नाम नहीं लिया, नाम को अपने जीवन का श्वास बना लिया। मंत्र तब शक्तिशाली बनता है जब शब्दों में नहीं, भावनाओं में उतरता है। हर मंत्र में आग होती है, पर वह तभी जलती है जब गुरु की चिंगारी उसे छूती है। गुरु का स्पर्श, दीक्षा, ये कोई रस्म नहीं, यह ऊर्जा का संचार है। गुरु अपने भीतर की शक्ति का एक अंश शिष्य को देते हैं, जिससे जप में जान आ जाती है, वरना वही शब्द बस शब्द रह जाते हैं।
साधना में 3 चीजें हैं जो हर साधक को रोकती हैं। पहली, अधैर्य। लोग कुछ दिनों तक करते हैं और जब फल नहीं मिलता तो छोड़ देते हैं। पर याद रखो, भगवान इंस्टेंट कॉफी नहीं है। वह परीक्षा लेते हैं कि क्या तुम सच में तैयार हो। दूसरी, अपेक्षा। जब तुम जप करते हो फल की चाह में, तो वह चाह तुम्हें बंधन में डाल देती है। तीसरी, अहंकार। जब तुम सोचने लगते हो, मैं साधक हूँ, मैं इतना जप करता हूँ, तब मैं के बीच वह आ ही नहीं सकता। जब जपने वाले और जप्य तीनों एक हो जाएं, तब साक्षात्कार होता है। वह अवस्था जब तुम जप नहीं करते, बल्कि जप अपने आप होता है। जब हर सांस राम बन जाती है, हर श्वास हरि कहती है, तब भगवान बाहर नहीं, भीतर प्रकट होते हैं। दोस्तों, उस दिन गुफा से लौटते समय श्री एम ने एक बात समझी। मंत्र का अर्थ केवल शब्दों से नहीं, अनुभव से खुलता है। वह साधक जिसने 40 साल मंत्र जपा, वह मंत्र के भाव से जुड़ा ही नहीं, वह प्राप्ति चाहता था, समर्पण नहीं। और यही रहस्य है, जब तुम पूरी तरह समर्पित हो जाते हो, तो तुम्हें कुछ मिलता नहीं, क्योंकि तुम ही मिट जाता है, और उसी मिटने में भगवान मिलते हैं। मंत्र जपो, पर अनुभव से। श्रद्धा रखो, पर अपेक्षा छोड़ दो। कर्म करो, पर परिणाम भगवान पर छोड़ दो। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर आपको भी लगा कि जीवन में ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग श्रद्धा और भावना से होकर जाता है, तो इस संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस दिव्य भावना से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए नमः शिवाय। आइए कमेंट सेक्शन को इस पवित्र मंत्र से भर देते हैं। जय श्री हरि। नमः शिवाय।